क्या एक खिलाड़ी किसी देश की पोल खोल सकता है? क्या एक फुटबॉल का भगवान हमारे सिस्टम के दानवों को नंगा कर सकता है? जवाब है हाँ। लियोनेल मेसी वो नाम जिसे पूरी दुनिया गॉड कहती है, 14 साल बाद ये जादूगर भारत की धरती पर उतरा और हमें लगा दुनिया देखेगी इनक्रेडिबल इंडिया, लेकिन अफसोस दुनिया ने देखा हमारा वीवीआईपी कल्चर, हमारी अव्यवस्था और हमारे नेताओं की बेशर्मी। कोलकाता में रेल मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और आयोजकों को जेल जाना पड़ा। दिल्ली में मुख्यमंत्री को हुटिंग झेलनी पड़ी और आखिर जीत किसकी हुई? पैसों की। आज इस वीडियो में हम मेसी को इंडिया टूर वाला काला सच दिखाएंगे जो ज्यादातर टीवी चैनलों में आपको नहीं दिखाया जाएगा। सवाल ये है कि सुनील छेत्री का रोना हमें याद आता है, लेकिन मेसी की एक झलक के लिए हमारे देश की इज्जत दांव पर लगा देते हैं। शुरुआत करते हैं कोलकाता से, जिसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, लेकिन इस दौर में वो बन गया सिटी ऑफ केओस। तारीख थी 13 दिसंबर 2025। सॉल्ट लेक स्टेडियम खचाखच भरा था। 70,000 लोग। टिकट की कीमत 2,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक। टिकट आम आदमी ने पेट काट कर खरीदा था, लेकिन जिंदगी में एक बार मेसी को खेलते हुए देख सके। लेकिन जब मेसी मैदान पर आए तो आम फैंस को मेसी दिखा ही नहीं। वजह क्योंकि मेसी और कैमरे के बीच में खड़े थे नेताजी, मंत्री जी और मंत्री जी के रिश्तेदार और उनके बच्चे। पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री और सत्ताधारी पार्टी के नेता मेसी को ऐसे घेर कर चल रहे थे जैसे वह अर्जेंटीना के कप्तान नहीं बल्कि इनके चुनाव प्रचारक हो। स्टेडियम में बैठा आम फैन चिल्ला रहा था, हटो हमें मेसी को देखने दो। लेकिन वीवीआईपी कल्चर से क्या फर्क पड़ता है, उन्हें बस सेल्फी चाहिए थी। नतीजा यह हुआ कि मेसी सिर्फ वहां पर 10 मिनट में ही निकल गए। इसके बाद जो हुआ वो बस शर्मनाक था। गुस्साई भीड़ ने कुर्सियां उखाड़ दी, होर्डिंग फाड़ दी और पूरी दुनिया ने देखा भारत में मेसी के साथ क्या हुआ। आयोजकों को जेल जाना पड़ा और जनता का गुस्सा इतना जबरदस्त था कि खेल मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। ये होती है जनता की ताकत। पूरी कहानी इतनी नहीं है दोस्तों। जहां कोलकाता फेल हुआ वहीं हैदराबाद और मुंबई ने भारत की इज्जत बचाई। हैदराबाद में कार्यक्रम शांति से हुआ और मेसी ने वहां फ्रेंडली मैच खेला और फैंस भी खुश होकर लौटे। लेकिन असली सलाम बनता है मुंबई को। वानखेड़े स्टेडियम में भी भीड़ थी, जोश था, लेकिन वहां पागलपन नहीं, डिसिप्लिन था। फैंस ने पुलिस को धन्यवाद कहा। सचिन तेंदुलकर और मेसी एक ही मंच पर थे। हमारे सुनील चन्नी भी मौजूद थे। मुंबई ने दुनिया को दिखाया कि भारत से भीड़ नहीं, भारत स्पोर्ट्स को भी समझता है। चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली कहें या गैस चैम्बर, अरुण जेटली स्टेडियम में मेसी आए, लेकिन दिल्ली की हवा इतनी जहरीली थी कि शायद उन्हें पिच भी साफ से नहीं दिखाई दे रही हो। और यही हुआ एक और ड्रामा। स्टेज पर मुख्यमंत्री जैसे ही मेसी को सम्मानित करने आगे बढ़ी, पूरा स्टेडियम में हाय हाय के नारे गूंजने लगे। ये नारे मेसी के खिलाफ नहीं थे, ये नारे थे दिल्ली प्रदूषण और नेताओं की नाकामी के खिलाफ थे। जनता सब समझ चुकी थी कि आप मेसी के साथ फोटो तो खिंचवा सकते हैं, लेकिन हमें साफ हवा नहीं दे सकते। एक तरफ दुनिया का सबसे फिट खिलाड़ी था और दूसरी तरफ वो सिस्टम जो अपने सर की हवा तक साफ नहीं रख पाया। असली कहानी तो अब शुरू होती है। इतने शहरों में घूमने के बाद मेसी आखिर पहुंचेगा। वो पहुंचे वंतारा, अनंत अंबानी के एनिमल रेस्क्यू सेंटर में। ना कोई टिकट, ना कोई भीड़, ना कोई धक्का। मेसी प्राइवेट माहौल में जंगल सफारी कर रहे थे और शेर, हाथी और दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉलर एक साथ। ये वही सीन है जो भारत की सच्चाई दिखाता है। आम आदमी 1 लाख टिकट लेकर भी मेसी का जूता नहीं देख पाया। और यहाँ पैसा ऐसे बोलता है कि मेसी खुद घर आकर चाय पी जाता है। भारत में 2 दुनिया, एक वो जो स्टेडियम में लाठियां खाती है और दूसरी वो जो प्राइवेट जेट बेचकर सितारों को बुला लेती है। दोस्तों, मेसी जो आए वो करोड़ों कमा कर चले गए। इस टूर से लगभग 200 करोड़ का बिजनेस हुआ, लेकिन जाते जाते हमारे सिस्टम पर एक तमाचा मार गए। ये तमाचा हमारे स्पोर्ट्स कल्चर पर है। हम मेसी के लिए पागल थे, अच्छी बात है, लेकिन हम जब सुनील छेत्री हाथ जोड़कर कहता है हमें गाली दो लेकिन प्लीज मैच देखने आ जाओ, तब हमारे स्टेडियम खाली रह जाते हैं। आज हमने मेसी के लिए 1 लाख का टिकट खरीदा। अगर उसका 10% भी हम इंडियन फुटबॉलर पर खर्च करते हैं तो शायद आज दुनिया में हमारे खिलाड़ियों को देखने आती। ये टूर सिर्फ एक इवेंट नहीं था, ये एक आईना था। नेताओं के लिए चेतावनी, आयोजकों के लिए सबक और हम सब के लिए एक सवाल। तुम दूसरों के भगवान की पूजा करते करते अपने घर के हीरो को भूल गए। अगर आपको ये लगता है कि भारत को अब सिर्फ स्पोर्ट देखने वाला देश नहीं बल्कि स्पोर्ट खेलने वाला देश बनना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। हाँ, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।